आपको लगता है कि 35 क्वेश्चंस को तुक्का मारना क्या एक फिजिबल अप्रोच थी? फिजिबल था ये? ठीक किया उसने क्या ये? लॉ करने के बाद लॉ कौन सा आसान थी जब हम सभी ने किया है? लॉ भी तो बहुत डिफिकल्ट रही है। लॉ में इतने सारे हमने सब्जेक्ट्स को पढ़ाई की है, तो लॉ कौन सा आसान थी हमारे लिए करनी। बट जब हमने उन सारे एग्जाम्स को पास कर लिया तो इस सेक्शन को थॉरली पढ़ लेते हो, पर फिर सिर पकड़ लेते हो, यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को ये कुछ शब्द नहीं समझ आए सेक्शन के अंदर से। चीज है, इसमें कोई सेक्शन है? नहीं है। ठीक है, इसमें कोई बेयर एक्ट है? नहीं है। अब भाई आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेयर एक्ट ओपन करना है? और एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे सेक्शंस के ऊपर स्विच करना पड़ सकता है आपको। और कौन सी ट्रिक कब क्लिक कर जाती है पता भी नहीं लगता। उसके बाद 15-16 का उठा के देखो, आपको उसका लेवल कुछ और तरह का मिलेगा। 24-25 का लेवल उठा के देखो, उसका लेवल बिल्कुल डिफरेंट मिलने वाला है आपको। ऐसा नहीं है कि सिंपल ही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको सेक्शन नंबर दे दिया 216 बीएनएस, इसके अंदर से ढूंढो और आप अपना आंसर दे दो। ऐसा नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको बोला कि लेवल इंक्रीज होता चला जा रहा है, डिफिकल्ट लेवल बढ़ता चला जा रहा है। ओपन बुक एग्जाम है। अगर ये ओपन बुक एग्जाम नहीं रहा फ्यूचर में कभी भी, और बीसीआई ने कहा कि पढ़ाई करके और पेपर दो, तो क्या आपको लगता है कि ये आसान रहेगा आपके लिए? कि ये ओपन बुक एग्जाम है भाई, बेयर एक्ट खोलो और मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दो और एआईबी एग्जाम पास कर लो। एआईबी एग्जाम सामने बेयर एक्ट, फिर भी एग्जाम पास नहीं हो रहा। आपको बीसीआई ने बेयर एक्ट खोलने की परमिशन दी हुई है कि ये ओपन बुक एग्जाम है भाई, बेयर एक्ट खोलो और मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दो और एआईबी एग्जाम पास कर लो। क्या ये भी नहीं हो पाएगा क्या हम लोगों से? क्यों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी हमारा पेपर क्लियर नहीं हो रहा? अभी तो हम लोगों के पास ये प्रोविजन है कि ये ओपन बुक एग्जाम है। अगर ये ओपन बुक एग्जाम नहीं रहा फ्यूचर में कभी भी, और बीसीआई ने कहा कि पढ़ाई करके और पेपर दो, तो क्या आपको लगता है कि ये आसान रहेगा आपके लिए? ओपन बुक एग्जाम होने के बावजूद हम अगर पेपर नहीं निकाल रहे हैं, और अगर ये ओपन बुक एग्जाम नहीं रहा फ्यूचर में कभी, तो क्या ये बहुत आसान रहेगा हमारे लिए? देखो, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या सिर्फ बेयर एक्ट सामने होने मात्र से ही हमारा एआईबी का एग्जाम क्लियर होने वाला है? जब तक आप उन ट्रिक्स को, उन टिप्स को नहीं समझोगे, उन टैक्ट्स को नहीं समझोगे, ओपन बुक एग्जाम होने के बावजूद ये पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि डे बाय डे इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। एग्जाम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, ये कंपैरेटिवली टफ होता चला जा रहा है। अब 2010-11 के पेपर उठा के देखो, उनका पैटर्न जो था या उनका जो लेवल था वो कुछ और तरह का था। उसके बाद 15-16 का उठा के देखो, आपको उसका लेवल कुछ और तरह का मिलेगा। 24-25 का लेवल उठा के देखो, उसका लेवल बिल्कुल डिफरेंट मिलने वाला है आपको। लेवल का मतलब यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल से है। डिफिकल्ट होता जा रहा है पेपर डे बाय डे, और वो उन्हीं लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि भाई ओपन बुक एग्जाम है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर वाले दिन बुक्स को खोलेंगे, बेयर एक्ट को खोलेंगे और टिक कर देंगे और आंसर निकल जाएगा। पर यकीन मानिए, ओपन बुक एग्जाम होने के बावजूद भी आपको बहुत सारी चीजें वहां पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, जिनके बाद ही आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी बना दी हैं, फ्यूचर में भी बनाती रहूंगी, कि बेयर एक्ट होने के बावजूद भी हमसे अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो रहा है तो उनके क्या रीजंस हैं और हमें वो कौन से ट्रिक्स को आजमाना है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ ट्रिक्स आपको बता दिए हैं। अब जो और एक्स्ट्रा टिप्स है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं।
मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट तक बने रहेंगे तभी बीच बीच में आपको वो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहूंगी, और कौन सी ट्रिक कब क्लिक कर जाती है पता भी नहीं लगता, इंस्टेंट आपको आता, अरे यार ये वाली अप्रोच भी तो थी ना, ओ माय गुडनेस क्यों नहीं इसके बारे में पहले सोचा। इंस्टेंट इंस्टेंट कभी कभी क्लिक कर जाता है। देखिए, इस ट्रिक को आप एक बार आजमा के देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। एक और आसान और उपयोगी ट्रिक यह है कि जब भी आप बेयर एक्ट से उत्तर खोजना चाहते हैं तो पहले उस विषय से जुड़े टॉपिक को समझें, यानी वह किस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। देखो, मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि सिंपल ही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको सेक्शन नंबर दे दिया 216 बीएनएस, इसके अंदर से ढूंढो और आप अपना आंसर दे दो। ऐसा नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको बोला कि लेवल इंक्रीज होता चला जा रहा है, डिफिकल्ट लेवल बढ़ता चला जा रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ ऐसा भी हो रहा है कि आपको पहले फर्स्ट सेक्शन पे जाना पड़ेगा, उस सेक्शन के बाद उसमें से कोई कीवर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा, कीवर्ड फाइंड आउट करने के बाद आप फिर इमीडिएट किसी दूसरे सेक्शन पे स्विच करेंगे, और उस सेक्शन में अगर आप जाते हैं तब आपको आंसर मिलने वाला है। अब आप देख लिए, पहले आपने एक सेक्शन ढूंढा, उसमें से कीवर्ड ढूंढा, कीवर्ड के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पे स्विच किया, और उस सेक्शन के बाद आपने अपना आंसर निकाला। तो दिस इज द डिफिकल्टी लेवल नाउ। ऐसा हो सकता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें ऐसा हुआ है कि इमीडिएट सिर्फ सेक्शन में से ही आंसर्स नहीं निकल रहे हैं, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे सेक्शंस के ऊपर स्विच करना पड़ सकता है आपको। तो इस चीज को मेक श्योर करिए कि अगर आप एक बार भी बेयर एक्ट को ओपन नहीं करते हैं, बेयर एक्ट को पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि हमें कौन से सेक्शन पर स्विच करना है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो बेयर एक्ट का इंडेक्स पार्ट जो है उसको पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार बेयर एक्ट को खोलना ही पड़ेगा। बेयर एक्ट खोल के एक बार आपको सारे सेक्शंस को देखना ही चाहिए, ऐसा मेरा खुद का ओपिनियन जरूर है आप सभी के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने, गलत मंशा से झूठा दस्तावेज बनाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है। गलत मंशा से झूठा दस्तावेज बनाना, अब आपके सामने क्या चीज है, इसमें कोई सेक्शन है? नहीं है, ठीक है। इसमें कोई बेयर एक्ट है? नहीं है। अब भाई आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेयर एक्ट ओपन करना है और उसके कौन से सेक्शन पर जाना है? मैंने आपको बोला डिफिकल्ट लेवल बढ़ता चला जा रहा है। अब आप इसी एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लीजिए कि गलत मंशा से झूठा दस्तावेज बनाना किस धारा के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आपको ना तो बेयर एक्ट दिया है सर, और ना ही आपको सेक्शन दे रखा है। इसको कैसे फाइंड आउट करना है, वो कौन सी ट्रिक है? अब इसमें बताओ, ओपन बुक एग्जाम होने के बाद ही बेयर एक्ट क्या हेल्प करेगा आपकी? क्या बेयर एक्ट हेल्प कर देगा? आपके सामने आपके कम से कम 18, 19, 20 बेयर एक्ट पड़े होंगे, जो आपके पास लिस्ट आएगी ना, उसमें से 18, 20 बेयर एक्ट आपके सामने होंगे, और वो कौन सा बेयर एक्ट उठाना है और कौन सा बेयर एक्ट में से कौन सा सेक्शन उठाना है, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे आप मुझे बता दो, अगर आपको समझ में भी आ रहा हो तो। जब आपको ये चीज नहीं पता लगेगी तो इसका आंसर यही है। पहला स्टेप जो है किसी भी एग्जाम को, एआईबी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो यही है कि
आप एक बार जरूर से इंडेक्स पार्ट अगर पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, और अगर पूरा पेयर एक्ट पढ़ सके तो वो और भी अच्छा है। आपको पता चल जाएगा कि गलत मंशा से झूठा दस्तावेज बनाना। अब इसमें से कीवर्ड फाइंड आउट करो सर जी, अब इसके अंदर से कीवर्ड्स फाइंड आउट करो। कीवर्ड्स क्या है? झूठा दस्तावेज, गलत मंशा, ये आपके जो हैं ये कीवर्ड्स हैं। इसमें झूठा दस्तावेज शब्द को पहचाने और सोचें कि यह धोखाधड़ी दस्तावेज या जालसाजी जैसे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये आप अगर देखते हैं, ये हो सकता है सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएसएस के किस चीज में से ये आया हुआ है, जहां पे धोखाधड़ी, गलत दस्तावेज, जालसाजी, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस से रिलेट हो रहा है। हमारा कुछ क्राइम करने की कोशिश की जा रही है, तो क्रिमिनल ऑफेंसेस हमारे किस बेयर एक्ट में मिलेंगे, ये आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए। ये इमीडिएटली आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैं कौन सा बेयर एक्ट खोलूं, और वो तभी आपको क्लिक होगा अगर एक बार आपने बेयर एक्ट को पढ़ा होगा तो। Once you will come to know that which bear act you need to open, immediately you will start searching in the index part. You will immediately start searching the index part of that particular bear act, and immediately you will certainly come to know that this is the question related to the documents, forged documents. फॉर्जरी का केस यहाँ पे बन सकता है। फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। आप इमीडिएटली फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट के सेक्शन को फाइंड आउट करना शुरू करते हो, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हो, उसको देखना, उसको समझना शुरू करते हो। एंड मेक श्योर, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट कि आपको वो चीज इमीडिएटली वहां पर मिलेगी। बट द ओनली क्वेश्चन that can make you worried is which bear act you need to open and which section you need to find out the answer of this question. इसके लिए तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एंड दैट इज आपको एक बार बेयर एक्ट को थॉरली नहीं अगर कर सकते तो एटलीस्ट इंडेक्स पार्ट को तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो अब आप क्या करते हैं, बेयर एक्ट के चैप्टर हेडिंग को देखें, क्योंकि अक्सर बेयर एक्ट जैसे आईपीसी हर चैप्टर किसी विशेष अपराध या विषय से जुड़ा होता है। जैसे चैप्टर 18, 9, 10 व्हाटसोएवर, इससे सीधे संबंधित सेक्शन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बेयर एक्ट को पढ़ते समय अक्सर डेफिनेशन वाली धारा में जाकर पहले शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी होता है, जिससे जब बाद में किसी सेक्शन में ये वह शब्द आएगा तो आप उसका सही मतलब समझ पाएंगे और उत्तर ठीक से बना पाएंगे। देखिए, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि डेफिनेशन पार्ट, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है, डेफिनेशन पार्ट जनरली सेक्शन 2 या 3 रहता है। आपने डेफिनेशन पार्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मेक श्योर नहीं छोड़ना है। आप सारा बेयर एक्ट अच्छे से पढ़े या ना पढ़े वो मुझे नहीं पता, बट आपने डेफिनेशन जो सेक्शंस होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप यकीन मानिए कभी कभी 5 से 7 क्वेश्चन आपके डेफिनेशन पार्ट में से ही आ जाते हैं। मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या 19 या 20 बेयर एक्ट जो हमें लिस्ट आती है एबी की तरफ से, क्या सिर्फ उसी में से पेपर आ रहा है? मैं अभी आपको बताऊंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेयर एक्ट तो हमें और भी पढ़ने पड़ते हैं, और भी बेयर एक्ट को स्टडी करना पड़ता है। अंत में बेयर एक्ट में दिए गए इलस्ट्रेशंस को जरूर पढ़ें, क्योंकि कई बार ये उदाहरण ही सवाल का उत्तर देने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। ये उदाहरण उस धारा का प्रैक्टिकल मतलब को सरल भाषा में समझाते हैं, जिससे उत्तर ढूंढना और आसान हो जाता है। अगर आप ये सोचने वाले हैं कि इलस्ट्रेशन पार्ट को छोड़ दिया जाए, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत
बार ऐसा होता है कि पूरे सेक्शन का जो क्रक्स होता है, भाई आप पूरे सेक्शन को थॉरली पढ़ लेते हो, पर फिर सिर पकड़ लेते हो, यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को ये कुछ शब्द नहीं समझ आए सेक्शन के अंदर से, मैं इसे दोबारा पढ़ लेता हूँ। आप एक उस सेक्शन को दोबारा पढ़ लेते हो, फिर थोड़ी देर के बाद फिर लगता है अरे यार ये क्या हो क्या रहा है, इस सेक्शन में से कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा है, इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। देन you switch to the illustration part of that section. जैसे ही आप illustration part के ऊपर switch करते हैं, यकीन मानिए बहुत सारी चीजें immediately आपके नॉलेज में आती हैं। ओ, इस सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ था, इसका ये मतलब था। तो इलस्ट्रेशन पार्ट्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है एआईबी का, उसमें इलस्ट्रेशन पार्ट्स में से भी क्वेश्चंस को पूछा गया है। और अगर आप इलस्ट्रेशंस को छोड़कर जाने वाले हैं तो मेक श्योर ये एक आपके लिए बहुत बड़ी गलती होगी। आप इलस्ट्रेशंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। भाई एआईबी का पेपर क्लियर करना है कि नहीं करना आप लोगों ने, मुझे बस इतना बताओ। अगर आप बेयर एक्ट को रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें और साथ में विषय के आधार पर कीवर्ड्स पहचानना सीख जाएं तो धीरे धीरे आपको बिना किताब खोले भी धारा नंबर याद रहने लगेंगे। अब इससे ज्यादा और क्या आपको अच्छा सा ऑप्शन दिया जाए और क्या ट्रिक दी जाए आपको। भाई कीवर्ड्स को पहचानना सीखिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे चुकी हूँ पहले ही कि गलत मंशा या फिर फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो ना तो बेयर एक्ट पता है ना सेक्शन पता है, तो ओपन बुक हमारी क्या हेल्प करेगा यहाँ पे। पर जब आप किसी कीवर्ड को पहचानना समझना शुरू कर देंगे तो आपके लिए वो चीज को समझना आसान हो जाएगा। भाई फोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा, कौन सा बेयर एक्ट खोलना, इमीडिएटली खोलो, सेक्शन ढूंढो और आंसर सामने। भाई तब तक क्लियर कर लो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। वैसे तो देखो ऐसा कोई नोटिफिकेशन बीसीआई की तरफ से नहीं है कि ये बेयर एक्स वाला जो ऑप्शन है वो बंद होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फ्यूचर में इट मे हैपन एनीथिंग, तब इट मे बी ए डिफिकल्ट जॉब अगर कुछ ऐसा होता है तो। वैसे तो ऑब्वियसली हम सभी यही प्रे करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, ओपन बुक एग्जाम ही रहे, बट आप डिफिकल्टी लेवल को भी तो चेक करिए। डिफिकल्टी लेवल भी तो देखिए कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कितना बढ़ता चला जा रहा है। और एक बार लॉ करने के बाद, लॉ कौन सा आसान थी जब हम सभी ने किया है, लॉ भी तो बहुत डिफिकल्ट रही है। लॉ में इतने सारे हमने सब्जेक्ट्स को पढ़ाई की है, तो लॉ कौन सा आसान थी हमारे लिए करनी। बट जब हमने उन सारे एग्जाम्स को पास कर लिया तो इसको हमें क्यों इतनी डिफिकल्ट हमें लग रहा है कि हम एआईबी का एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे, इसमें इतनी डिफिकल्टी आ कहाँ रही है। उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि हम उस ट्रिक्स को, टैक्स को नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्या चीज है। मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बच्चे यही कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रहा है। ऑब्वियसली वो तभी नहीं हो पा रहा क्योंकि जब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, अगर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2.5 से 3 मिनट एक क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में लगा रहे हैं, कहां से आप 100 नंबर का पेपर 100 क्वेश्चंस कर लेंगे। 3 घंटे में पूरा ही नहीं होगा। एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4, 5-5 मिनट लग गए तो कहां से 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। मेरी अपनी किसी जूनियर से बात हुई थी, उसने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, तो उसने मुझे यही बोला कि मैंने जब फाइंड आउट करने की कोशिश की तो यकीन मानिए उसके एग्जाम खत्म जब 3 घंटे पूरे होने से 15 मिनट पहले तक उसके 35 क्वेश्चंस रह चुके थे जिसको उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, उस तक वो पहुंच ही नहीं पाई। उसका रीजन सिर्फ इतना था कि वो टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रही थी। अब आप ये सोचिए उन 35 क्वेश्चंस को 15 मिनट में निपटाना कितना डिफिकल्ट था। और लास्ट में उसने क्या किया, तुक्के मारे। और आपको लगता है कि 35 क्वेश्चंस को तुक्का मारना क्या एक फिजिबल अप्रोच थी, फिजिबल था, ये ठीक किया उसने क्या ये। उसका रीजन यही था जो समझ में आया जब एनालाइज किया गया उसके साथ बैठ के, वो यही था कि उसने बहुत सारे बेयर एक्स को
पढ़ा ही नहीं हुआ था, उसे पता ही नहीं था कौन सा बेयर एक्ट उठाऊं, कैसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करूं, किस सेक्शन में जाऊं, और जब उसको ये सारी चीजें पता ही नहीं थी तो उसने किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट करते वक्त समय दिया, 3, 4, 5 मिनट तक भी दिए क्वेश्चन को ढूंढने में। हम नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनमें भी टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे कि अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है जिसमें आपको लग रहा है भाई नहीं निकल रहा, तो कैसे आपको उस चीज को मैनेज करना है, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम होने के बावजूद भी एक ट्रिक का एग्जाम है। हाउ ट्रिकी यू आर, हाउ टेक्टफुल यू आर। तो टेक्टफुली तो हैंडल करना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं पाएंगे। मेरी प्रीवियस वीडियोस को उठा के देखिए, मैंने उसमें बताया है कि सिर्फ ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेक्शन आए उसमें से क्वेश्चन ढूंढा और निकाल लिया। बहुत सारी और चीजें थी सर, मैग्जिम्स कैसे करेंगे, डॉक्ट्राइन्स कैसे करेंगे आप, केस लॉज कैसे करेंगे आप, अमेंडमेंट्स कैसे करेंगे सर आप, कहाँ से कर लेंगे ये सब कुछ अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो करना ही पड़ेगा। प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि हम लोग आपके साथ हैं, आप लोगों का हाथ पकड़ के चलेंगे। आप ये क्योंकि AIB की जो जर्नी है वो तो हम सभी इकट्ठे एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही पार करने वाले हैं। हम बीच में हाथ छोड़ने वाले लोगों में से नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आती है AIB से संबंधित, कभी भी आप मुझे मैसेज करिए, आप विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड यू, और आपको उस चीज का जवाब जरूर से जरूर मिलेगा। बाकी कोई भी इशू हो तो आप मेरे साथ इन टच रह सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू वेरी मच।